अब देखना यह है कि क्राइटेरिया क्या सेट होगा। क्या इमरान खान साहब उन लोगों को कंसीडर करेंगे जो वाकई ही ताकत रखते हैं, हल्के के मकबूल तरीन लोग हैं और पीटीआई का हिस्सा थे या हिस्सा बन चुके हैं, या उन लोगों को कंसीडर किया जाएगा जो पीटीआई के साथ मुंसलिक तो हैं लेकिन उनकी अपनी सियासी साख नहीं है, उनका ग्राउंड पे अपना काम नहीं है, और उनको अगर पीटीआई के वोट के अलावा कंसीडर किया जाए तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनके खिलाफ करप्शन के कितने केसेस हैं, उनकी तालीम क्या है, उनके क्राइटेरिया क्या है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। अगर तो खान साहब देखिए, खान साहब आज से 26 साल पहले जब इलेक्शन में आए, जो वो नारा लेकर आए, चले उस वक्त उनकी मकबूलियत नहीं थी, लेकिन अब जिस वक्त वो मकबूलियत की पीक पर जा रहे हैं, तो क्या उनकी प्रायोरिटीज़ में वो लोग आएंगे जो वाकई काबिल और अहल है? क्या वो लोग आएंगे जिनके खिलाफ करप्शन के केसेस नहीं है? क्या वो लोग आएंगे क्या जो मालदार नहीं है और सिर्फ ग्राउंड लेवल पर उनकी एक बड़ी अहमियत है, लोग उनकी बात को बड़ा रिगार्ड करते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं? अब खान साहब के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आया कि वो टिकटें जाहिलों, गवारों, अनपढ़, लुटेरों, करप्ट लोगों को देंगे, या टिकटें वो पढ़े लिखे नौजवानों को देंगे, या समझदार सियासी लोगों को देंगे, या उन बोनों को देंगे जिनका सियासी कादरी जो पीटीआई के नाम पर अपनी जो है ना, जो कह लें आप अपनी पब्लिसिटी करते हैं या